आज इस वीडियो में हम प्रायिकता निकालना सीखेंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता लिखिए। एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। 3 से बड़ी एक संख्या प्राप्त हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। और 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। और एक विषम संख्या प्राप्त हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। पासा क्या होता है? जो हम लूडो खेलते हैं वह पासा होता है। पासे की आकृति इस तरीके की होती है। इसमें 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। अगर हम उसको फेंकेंगे तो इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है, कुल संभव परिणाम, वो 6 होंगे, क्योंकि इन्हीं 6 में से कोई अंक आएगा। इन्हीं 6 अंकों में से कोई अंक आता है तो ये कुल संभव परिणाम 6 होंगे। फिर हमारे पास प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला है PE। ई का मतलब है किसी घटना के लिए प्रायिकता निकालना। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और इसके भाग में आएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम तो हमने निकाल लिए हैं, 6 होंगे, क्योंकि इन्हीं 6 में से कोई एक अंक आएगा। फिर हमारे पास पहली जो घटना दी गई है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। पहली जो हमें घटना दी है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, अभाज्य संख्या, इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे तो कुल संभव परिणाम तो हमारे पास 6 है और इस घटना के लिए अनुकूल परिणाम निकालने। घटना क्या दी है? एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें देखना है इनमें से कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें 1 का भाग जाए और खुद संख्या का भाग जाए। 1 का भाग जाए और खुद संख्या का भाग जाए, वह अभाज्य संख्या होती है। एक यहाँ पर न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो 2 में देखिए 1 का भाग जा रहा है और 2 खुद का जा रहा है। 3 में 1 का जा रहा है और खुद 3 का जा रहा है। 4 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और खुद 4 का भी जा रहा है, तो ये नहीं होगी। 5 में 1 का जा रहा है और खुद 5 का जा रहा है। 6 में देखिए 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और खुद 6 का जा रहा है, तो ये नहीं होगी। तो कितनी संख्या अभाज्य है? 1, 2, 3 संख्या अभाज्य है, तो इसके अनुकूल परिणाम 3 होंगे। तो 6 को 3 के पहाड़ी से काटें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। दूसरी जो घटना हमें दी गई थी, एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हो, एक अभाज्य संख्या न हो, इसकी क्या प्रायिकता है। इसी फॉर्मूले में हमें मान रखना है कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 है। और घटना दी है एक अभाज्य संख्या न हो, इसके अनुकूल परिणाम निकालने हैं। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है। 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 1, 2, 3 अनुकूल परिणाम है, तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी। फिर हमारे पास तीसरी जो घटना है वो है 3 से बड़ी एक संख्या। 3 से बड़ी एक संख्या, 3 से बड़ी एक संख्या आने की क्या प्रायिकता है। पासे पर कौन कौन से अंक थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुल संभव परिणाम थे। फॉर्मूले में मान रखेंगे तो कुल संभव परिणाम 6 है, वो नीचे आएगा। 3 से बड़ी एक संख्या, 3 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे? 1, 2, 3 बनेंगे, तो 3/6 इसकी भी प्रायिकता 1/2 आएगी। फिर हमारे पास 4 नंबर जो घटना दी गई है वो दी है 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। उसी फॉर्मूले में मान रखेंगे तो नीचे कुल संभव परिणाम तो 6 है और 5 से बड़ी संख्या नहीं है, इसके अनुकूल परिणाम निकालने हैं। इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5 से बड़ी कौन कौन सी संख्या नहीं है? 1 5 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 3 भी 5 से बड़ा नहीं है, 4 भी 5 से बड़ा नहीं है और 5 5 से बड़ा नहीं है, 5 के बराबर है, तो ये भी इसमें शामिल किया जाएगा।
तो कितने अनुकूल परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 अनुकूल परिणाम हो गए। तो 5/6 इसकी प्रायिकता होगी। फिर 5 नंबर जो हमें घटना दी गई है, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, तो वही कुल संभव परिणाम नीचे आएंगे 6। और एक विषम संख्या प्राप्त हो जाए, इसके अनुकूल परिणाम कितने? इनमें देखिए विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या वह होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, 5 में नहीं जा रहा है और 1 में नहीं जा रहा है। तो 1 3 5, 1 3 5 ये विषम संख्या होगी। तो कितने अनुकूल परिणाम हो गए? 1 2 3 अनुकूल परिणाम हो गए। तो 3/6, 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। अगली घटना हमें दी तो नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। एक सम संख्या प्राप्त हो, एक सम संख्या, तो क्या प्रायिकता होगी? वही कुल संभव परिणाम 6 नीचे आएंगे। और एक सम संख्या प्राप्त हो जाए, इसके अनुकूल परिणाम निकालने। तो इनमें से देखिए सम संख्या कौन सी है? सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग जाए, पूरा पूरा 2 का भाग जाए। 2 में 2 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग जा रहा है और 6 में 2 का भाग जा रहा है। 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है और 6 में जा रहा है। तो एक सम संख्या प्राप्त हो जाए, इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 है। तो 3/6 इसकी भी 1/2 प्रायिकता होगी।